हीमेटोलॉजिकल मेलिग्नेंसी, इसमें अपन पढ़ेंगे ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया क्या होता है, एक्यूट ल्यूकीमिया को डिस्कस करेंगे। ल्यूकीमिया मेलिग्नेंट डिसऑर्डर है वाइट सेल कंपार्टमेंट का, जिसमें कि अपन को वाइट सेल का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा बोन मेरो में और पेरिफेरल ब्लड में। पेरिफेरल ब्लड और बोन मेरो में वाइट सेल नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा। कोर्स ऑफ ल्यूकीमिया जो है वो वेरी करता है, कुछ दिन से लगा के, कुछ वीक से लगा के, कुछ ईयर तक। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक और क्रॉनिक माइलोइड। एक्यूट ल्यूकीमिया जो होते हैं इसमें क्या रहेगा, देयर इज़ अ प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूटेटेड हीमोपोइटिक सिस्टम्स एंड जेनिटर सेल्स एंड लिमिटेड अकम्पनाइंग डिफ्रेंशिएशन। इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक्यूट ल्यूकीमिया में। और यहाँ पे क्या मिलेगा, ब्लास्ट अकुमुलेशन ऑफ ब्लास्ट सेल मिलने वाली है, जो कि कैसी है, मेच्योर नहीं है। ब्लास्ट सेल मेच्योर नहीं होती। प्रीडोमिनेटली बोन मेरो में अपन को ब्लास्ट सेल दिखने को मिलेगी, जिससे बोन मेरो फेलियर हो जाता है। तो एक्यूट ल्यूकीमिया में बोन मेरो फेलियर होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लास्ट सेल अकुमुलेशन होता है, और ब्लास्ट सेल क्या होती है, ये मेच्योर सेल होती है। क्रॉनिक ल्यूकीमिया में नो मेच्योर सेल मिलेगी। मेलिग्नेंट क्लोन इज एबल टू डिफ्रेंशिएट, इसलिए इनको अपन डिफ्रेंशिएट भी कर पाएंगे, अकुमुलेशन ऑफ मेच्योर सेल। लिम्फोसाइटिक और लिम्फोब्लास्टिक सेल्स जो है वो कहाँ से डिराइव हो रही है, लिम्फोइड प्रोजिनेटर सेल से हो रही है, यानी कि बी सेल और टी सेल से हो रही है, लिम्फोइड और लिम्फोब्लास्टिक सेल्स। वहीं जो माइलोइड सेल्स है वो कहाँ से आ रही है, वो प्रिकर्सर होती है रेड सेल, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट। तो आपका रेड सेल, ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट और प्लेटलेट का प्रिकर्सर है माइलोइड्स, ठीक है। डायग्नोसिस कैसे करेंगे ल्यूकीमिया का, यहाँ पे एबनॉर्मल ब्लड काउंट मिलेगा, और इसके अलावा वाइट सेल काउंट इंक्रीज रहेगा। बोन मेरो एग्जामिनेशन कराएंगे। मॉर्फोलॉजी, द इंक्लूड द मॉर्फोलॉजी ऑफ द एबनॉर्मल सेल, एनालिसिस ऑफ सेल सरफेस मार्कर्स, क्लोन स्पेसिफिक क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़, मॉलिकुलर चेंजेस मिलेंगे, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ मिलेगी, ठीक है। सेल सरफेस मार्कर का एनालिसिस कराएंगे। These results are incorporated in the World Health Organization classification of tumor and hematopoietic and lymphoid tissue। WHO ने क्लासीफाई किया है ट्यूमर्स को क्लासीफाई किया है, हेमाटोपोइटिक एंड लिम्फोइड टिश्यूज़ को, ठीक है। और क्लासिफिकेशन WHO का हम देखते हैं। WHO ने एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया विथ रिकरेंट जेनेटिक एबनॉर्मलिटी वाला एक्यूट माइलोइड AML। तो AML विथ जीन प्रोडक्ट RUNX1 RUNX1T1, AML विथ INV जीन प्रोडक्ट CBFB MYHL1, एक्यूट प्रोमाइलो साइटिक ल्यूकीमिया जीन प्रोडक्ट PML RARA, AML विथ जीन प्रोडक्ट MLTT3 KMT2A, AML with gene products DK NUP214, AML with INV gene product GA22 और AML मेगाकैरियोब्लास्टिक विथ T, ठीक है। और AML विथ म्यूटेटेड NPM1 और AML विथ बाइलेलिक म्यूटेशन इन CEBPA, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया विथ माइलोडिस्प्लासिया रिलेटेड चेंजेस, एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया विथ माइलोडिस्प्लासिया रिलेटेड यानी जिसमें कि अपन ने माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम आएगा। थेरेपी रिलेटेड में क्या आ जाएगा इसमें, अल्कलाइटिंग एजेंट या टोपिसोमरेज सेकेंड इनिबिटर्स। माइलोइड सार्कोमा, और माइलोइड सार्कोमा में क्या आएगा, माइलोइड प्रोलिफरेशन रिलेटेड टू डाउन सिंड्रोम और एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड। और एक्यूट माइलोब्लास्टिक ल्यूकीमिया जिसमें कि बी लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया लिम्फोमा और T लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया लिम्फोमा। तो ये लिम्फोसाइटिक वाले, लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया लिम्फोमा, और बी वाला और T वाला लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया लिम्फोमा। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो 1 लाख में एक देखने को मिलेगा, और मेल्स जो होते हैं ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फीमेल्स की तुलना में, और रेशियो जो रहेगा 3:2 रहेगा एक्यूट ल्यूकीमिया में, 2:1 रहेगा क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में, और 1.3:1 रहेगा क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकीमिया में, ठीक है। तो एक्यूट के क्रॉनिक में अपन 2 पढ़ते हैं, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक में 2:1 और क्रॉनिक माइलोइड में 1.3:1 रहेगा, और एक्यूट में 3:1 रहेगा। जियोग्राफिकल वेरिएशंस भी देखने को मिल सकते हैं, है ना, चाइनीज रेस में ज़्यादा मिलेगा, है ना। और एक्यूट ल्यूकीमिया अकर्स इन ऑल एज, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया शो पीक इंसिडेंस इन चिल्ड्रंस एज 1 to 5 year। All forms of acute myeloid leukemia have their lowest incidence in the children and young adults life, and there is a striking rise over the age of 50 में बड़े बड़े रहते हैं, लेकिन जो आपका 1 से 5 वाले में कौन सा रहता है, एक्यूट वाला लिम्फोब्लास्टिक।
इसके रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन जिसमें कि एक्सरे, रेडियोथेरेपी और जापानी सिटीज़ में बॉम्ब ब्लास्टिंग। साइटोटॉक्सिक ड्रग्स में स्पेशली अल्कालाइटिंग एजेंट और टोपिसोमरेज सेकेंड इनहिबिटर्स, usually after a latent period of several years with alkylating agent and few months of two with topisomerase second inhibitors. Industrial exposure to benzene. रेट्रोवायरस में क्या कहा जाएगा? एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा caused by the human T cell lymphotropic virus 1 most prevalent in the Japan and Caribbean and some areas of Central and South America and Africa. जेनेटिक्स में क्या जाएगा? आइडेंटिकल ट्विंस ऑफ पेशेंट विथ ल्यूकीमिया और डाउन सिंड्रोम एंड सर्टेन अदर जेनेटिक डिसऑर्डर। इम्यूनोलॉजिकल में इम्यून डिफिशियंसी। बेसिकली मैंने रेट्रोवायरस देखा, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स देखे जिसमें कि अल्कलाइटिंग एजेंट और टोपिसोमरेज सेकेंड इनहिबिटर्स। आयनाइजिंग रेडियोथेरेपी, एक्सरे और जापानी सिटीज में बॉम्ब ब्लास्टिंग। रेट्रोवायरस में अपन देखा एडल्ट टी सेल ल्यूकीमिया लिम्फोमा काज बाय द ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 1। जेनेटिक्स में देखा आइडेंटिकल ट्विंस और डाउन सिंड्रोम। और इम्यूनोलॉजी में इम्यून डिफिशियंसी स्टेट। अब पढ़ते हैं एक्यूट ल्यूकीमिया। म्यूटेशन कहाँ पे आता है? हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल में म्यूटेशन आएगा, प्रोड्यूस ल्यूकीमिक स्टेम सेल। प्रोलिफरेशन ऑफ दिस सेल दैट टू नॉट मेच्योर लीड टू अकोमुलेशन ऑफ प्रिमिटिव सेल्स। मेच्योर नहीं हो पाती, इसकी वजह से इनका अकोमुलेशन होने लगता है और मेरो स्पेस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेगा, ठीक है, और एक्सपांसन हो जाएगा, है ना, नॉर्मल हेमेटोपोएटिक सेल्स में ये भरती जाएगी ब्लास्ट सेल। और इवेंचुअली दिस प्रोलिफरेशन, देखो इसमें क्या हो रहा है, इमेच्योर सेल्स का अकुमुलेशन हो रहा है मेरो में। इवेंचुअली दिस प्रोलिफरेशन इज स्पिल इनटू द ब्लड। एक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया इज अबाउट 4 टाइम मोर कॉमन देन द एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक। माइलोइड वाला ज़्यादा कॉमन होता है एज कम्पेयर टू लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया एक्यूट में। चिल्ड्रंस में देखें तो इसका रेशियो जो है वो रिवर्स रहेगा। एडल्ट्स की बात की कि एडल्ट्स में कौन सा कॉमन रहता है? माइलोइड वाला, और चिल्ड्रंस में लिम्फोइड वाला कॉमन, लिम्फोब्लास्टिक वाला कॉमन रहता है। क्लिनिकल, अच्छा, इसकी वजह से एनीमिया वगैरह भी देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग होने की और इन्फेक्शन। इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसमें अपन को क्या मिलेगा? एमसीवी जो है राइज्ड या नॉर्मल मिलेगा, और ल्यूकोसाइट काउंट जो है वो वेरी रहेगा। लो और लो मतलब कितना लो? 1 × 10⁹ से लगा के हाई कितना हो सकता है? 500 × 10⁹ पर लीटर। तो 1 से 500 तक का रेंज रहेगी ल्यूकोसाइट काउंट। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में अपन को बिलो जो 100, मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट द काउंट इज़ बिलो 100, मेजॉरिटी में तो 100 से कम ही रहता है। और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी मिल सकता है। फ्रीक्वेंटली ब्लास्ट सेल जो है वो मिल जाएगी अपन को ब्लड फिल्म में, और ब्लास्ट सेल जो है वो कभी कभी एब्सेंट भी हो सकती है। बोन मेरो एग्जामिनेशन से अपन डायग्नोसिस कंफर्म कराएंगे। बोन मेरो हाइपर सेलुलर रहेगी, बोन मेरो की सेलुलरिटी बढ़ जाएगी, और नॉर्मल सेल जो है वो रिप्लेस हो जाएगी ब्लास्ट सेल से। प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे ओरेर रोड जो है ना, याद रखना है, AUER, और रोड जो है वो मिलेगी साइटोप्लाज्म में। तो और रोड से एमपी क्वेश्चन है, और रोड्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ब्लास्ट सेल इंडिकेट द माइलो ब्लास्टिक टाइप ऑफ ल्यूकेमिया। क्लासिफिकेशन एंड प्रोग्रेशन इज डिटरमाइंड बाय द इम्यूनोफिनोटाइपिक एंड क्रोमोसोम एंड मोलिकुलर एनालिसिस। तो यहाँ पे और याद रखना है, रोड्स मिलेगी। और मैनेजमेंट कैसे करेंगे? आइडियली वेन एवर पॉसिबल पेशेंट विद एक्यूट ल्यूकेमिया शुड बी ट्रीटेड विद द क्लिनिकल ट्रायल। इफ अ डिसीजन इज embark on a specific therapy has been taken, the patient should be prepared as a recommended end। स्पेसिफिक थेरेपी रिकमेंड करेंगे, है ना। और इन इट इज़ एन अनवाइज टू अटेम्प्ट एग्रेसिव मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट ल्यूकेमिया अनलेस एडिकेट सपोर्टिव थेरेपी देना है। स्पेसिफिक थेरेपी की प्रिपरेशन कैसे करेंगे एक्यूट ल्यूकेमिया में? तो इसके लिए देखो, सबसे पहले एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करो, उसको ट्रीट करो। जैसे UTI, कैंडिडियासिस, डेंटल जिंजिवल और स्किन इन्फेक्शन है, उसको ट्रीट करो। स्क्रीनिंग करना है कोविड-19 पेशेंट के लिए। एनीमिया को करेक्ट करना है और ट्रांसफ्यूजन से, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को करेक्ट करना है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अगर सेंट्रल वीनस कैथेटर इंक्रीज टू फैसिलिटेट असेस द सर्कुलेशन ऑफ डिलीवरी फॉर द कीमोथेरेपी फ्लूइड ब्लड प्रोडक्ट्स, मतलब कि वहाँ पे कैथेटर्स यूज़ करना पड़ेगा, है ना, हिकमैन लाइन यूज़ करना पड़ेगा। ट्यूमर लाइसिस रिस्क असेस एंड प्रिवेंशन स्टार्ट। ट्यूमर लाइसिस की अगर रिस्क है तो फिर वहाँ पे प्रिवेंशन स्टार्ट करना पड़ेगा। फ्लूइड एलोप्यूरिनोल देना पड़ेगा, या रस बुरिक एसिड देना पड़ेगा।
थेरापेटिक रेजिमेंट्स भी दे सकते हैं। और इसके बाद एम ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू डिस्ट्रॉय द ल्यूकेमिक क्लोन सेल विदाउट डिस्ट्रॉइंग द रेसिडुअल नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल को डिस्ट्रॉय किए बिना क्लोन सेल को डिस्ट्रॉय करना हमारा ट्रीटमेंट का एम है। और इसके अलावा अपन क्या करेंगे इसमें, द डिटेल ऑफ द शेड्यूल फॉर ट्रीटमेंट कैन बी फाउंड इन स्पेशलिस्ट टेक्स्ट। जनरली इफ द पेशेंट फेल टू गो इनटू remission with induction treatment, alternative drugs combination may be tried, but the outlook is poor unless remission can be achieved। यहाँ पे अपन ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे remission हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ट्रीटमेंट देखो, सबसे पहले यहाँ पे इंडक्शन, ठीक है, इंडक्शन, कंसोलिडेशन, मेंटेनेंस और रिलैप्स। तो इसमें अलग अलग ड्रग्स के नाम दिए हैं, जैसे कि विनक्रिस्टीन, प्रेडनिसोलोन और एल एस्पाराजिनेज, या इसके अलावा डाउ नोरबुसिन, मेथोट्रेक्सेट, इमिटानिब। तो ये ड्रग्स के नाम हो गए, है ना। सिट्राबाइन और मेथोट्रेक्सेट, इमिटानिब, ये ड्रग्स हो गए। स्पेसिफिक थेरेपी, ठीक है। स्पेसिफिक थेरेपी में अपन ने यही जो अभी चार्ट में पढ़ा कि रीमिशन इंडक्शन, रीमिशन कंसोलिडेशन, रीमिशन मेंटेनेंस और रीमिशन रिलैप्स। तो अलग अलग तरीके से रीमिशन, मेंटेनेंस और इंडक्शन ये सब करते हैं। टारगेट थेरेपीज फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, जैसे कि इसमें देखा ना, जैसे इनो-2 जामा दे रहे हैं और सपोर्टिव थेरेपी एनीमिया के लिए, ब्लीडिंग को कंट्रोल करो, इन्फेक्शन के लिए सपोर्टिव थेरेपी, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स को ठीक करना पड़ेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ सकता है। और प्रोग्नोसिस आउटकम क्या आएगा इसका, गुड रिस्क, पुअर रिस्क एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया में। सपोर्टिव में एनीमिया को ठीक करा हमने, ब्लड के लिए अपन ट्रांसफ्यूजन करेंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, या है ना, जो भी सेल कम हो रहे हैं उनका ट्रांसफ्यूजन। इन्फेक्शन के लिए अपन को इन्फेक्शन को मैनेज करना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटी फंगल्स, और फंगल्स के लिए फ्लुकोनाजोल्स। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के लिए अपन को उनको भी मैनेज करना पड़ेगा, रीनल, हेपेटिक, हेमोस्टेटिक फंक्शंस को देखना पड़ेगा, एलोप्यूरिनॉल वगैरह, ठीक है, क्योंकि ट्यूमर, हाई रिस्क ऑफ ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, इसके लिए एलोप्यूरिनॉल देते हैं। साइकोजेनिक प्रॉब्लम्स के लिए भी मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा। इसमें ये जो ट्रीटमेंट का ये जो बॉक्स बना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसमें देखो BCL2 और म्यूटेन FLT3। तो FLT3 मतलब क्या होता है, FMS लाइक टायरोसिन काइनेस, FMS लाइक टायरोसिन काइनेस, FMS लाइक टायरोसिन काइनेस 3, उसमें म्यूटेशन हुआ है तो उसके लिए अपन क्या देंगे, FMS लाइक टायरोसिन काइनेस 3 इनिबिटर्स देंगे, जिसमें ड्रग का नाम है मिडोस्टायूरिन और गिलटेरिटिनिब और मिडोस्टायूरिन। यहाँ पे म्यूटेशन हो रहा है इसमें FMS लाइक टायरोसिन काइनेस में, FMS लाइक टायरोसिन काइनेस में म्यूटेशन हो रहा है तो उसके लिए अपन FLT3 इनिबिटर्स देंगे। और अगर BCL2 क्या होता है, BCL लिम्फोमा 2, तो उसके लिए उसमें म्यूटेशन हो रहा है तो उसके लिए अपन BCL2 इनिबिटर्स, जिसका नाम क्या है, वेनेटोक्लेक्स देते हैं, ठीक है, वेनेटोक्लेक्स देते हैं इसके लिए।